दो अधाकरण या अनिवृत्तिकरण में से एक परिणाम होता है। तीन में से दो परिणाम हुए हैं और दो में अपूर्वकरण यानी अपूर्व अपूर्व विशुद्धि तो बनती ही है। अपूर्व अपूर्व विशुद्धि बने बिना जीव पंचम गुण स्थान में प्रवेश नहीं करता। जैसे कि अपूर्व अपूर्व आनंद आए बिना जीव प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती नहीं बना करता। अब यहां पर आज तो आनंद की चर्चा है। आज तो आनंद की चर्चा है क्योंकि अब महाव्रतों की चर्चा प्रारंभ हो रही है, जहाँ से वास्तविक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। वास्तविक मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो जिन मुद्रा है वह जिन मुद्रा छठे गुण स्थान से वह जिन मुद्रा प्रारंभ हो जाती है। कौन से गुण स्थान से? छठे गुण स्थान वर्ती कौन हुआ करते हैं? कोई भी वस्त्रधारी कभी भी छठा गुण स्थान कितनी ही विशुद्धि बन रही हो, कितना ही तत्वों का निर्णय हो गया हो, कितना ही उसने अच्छे से अच्छे संयम व्रतों को पालन कर रहा हो, पूर्ण विरक्त भाव हो, संसार से बिल्कुल विरक्ति रूप दिख रहा हो, खूब आत्मा का आनंद ले रहा हो, आएगा नहीं, है ना? लेकिन क्योंकि लोक में प्रसिद्धि है मैं आत्मा का आनंद लेता हूं, इसलिए हम अरहंत की वाणी को भी झूठा कहने तैयार हो जाते हैं कि हमें तो आत्मा का आनंद आ रहा है। और अगर आप शुद्धात्मा की अनुभूति ले रहे हो तो वस्त्र त्याग करोगे नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उसमें ही ऐसा संतोष प्राप्त कर लिया है कि मुझे आनंद आ रहा है। यदि जब चतुर्थ गुण स्थान की स्थिति ऐसी होती है कि वह कब व्रतों को अंगीकार करे, अब आप इतने विरक्त हो गए हो तो छठा गुण स्थान अर्थात मुनि व्रतों के व्रतों को अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? वहां कषाय कैसी बैठी हुई है? क्योंकि कषाय चौकड़ी प्रत्याख्याना वर्णी कर्म क्रोध मान माया लोग आपको छोड़ने नहीं देगा। आप क्रोध नहीं करते, दुनिया के सामने बहुत शांत रह सकते हो, लेकिन मान कषाय क्या कह रही है? मान कषाय तो यही कह रही है, अरे मेरी क्या होता है महेंद्र दादा, बहुत बार ये होता है कि जीव जब व्रती था, ब्रह्मचारी था, व्रती था, तो बहुत पूछ परख थी, है ना? पूरा देश में उसका नाम चल रहा है, डंका पिट रहा है, कहीं भी जा रहे भैया जी आए हैं, लेने जा रहे हैं जूली भैया, उसको छोड़ने जा रहे हैं, जहाँ बोले उसकी व्यवस्थाएं बन रही हैं, कहीं भी पहुँच जाए अरे वो अमुक भैया जी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं। और जैसे ही दीक्षा हुई अब कोई नहीं देखता, अब कोई नहीं देख रहा है। आचार्य संघ में दीक्षा हो गई, अब तो 25 मुनि हैं, तो 25 के बाद 26वां भैया जी बैठे हैं, उनके पहले 25 मुनिराज आहार को निकलेंगे। अभी तक भैया जी आते थे तो महाराज जी भी खड़े, अरे भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, तो पहले चौके में भी उनको महाराज जी के व्यवस्थाओं में। लेकिन अब स्थिति ऐसी स्थिति जीव की होती है कि जिस स्थान में होता है उसको इतना लाभ ख्याति पूजा बनने लगती है। और यही कारण होता है कि बहुत लंबे समय तक जब ब्रह्मचारी बनकर रह जाता है, बहुत लंबे समय तक जब व्रतों के प्रति आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उसको इन बाह्य क्रियाओं में फिर से रुचि बढ़ जाती है कि मेरा नाम चल रहा है, मेरा ये सब चीज़ें हैं, दीक्षा ले लूँगा तो वैसे भी नाम छूट जाएगा, अब कौन जानेगा कि अमित भैया जी हैं। उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि अभी पूछ रहे थे, अब वे ये करते हैं, अरे यार मैं तो पहले ऐसा था, मेरे को सब लोग जानते थे, अब तो एक तो हीन भावना आ जाती है। क्योंकि हो सकता है ज्ञान में आप श्रेष्ठ हो सकते हो, आपका ख्याति लाभ बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन यदि एक दिन पूर्व भी ज्येष्ठ मुनि है, उसके पास ज्ञान कम है, दीक्षित एक दिन पूर्व है वो, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है और ज्ञान है नहीं,
अब क्या करना है, आपको उठना भी उनके पीछे है, उनको नमस्तु भी करना है। अब यह अहंकार फिर टकराव करता है, मैं कैसे नमस्कार करूं, इनके पास तो कुछ नहीं है, ये तो ज्ञान भी नहीं है ना, चर्या में भी नहीं दिख रहे हैं, यश भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर यही तो आपकी प्रत्याख्याना वर्ण कर्म ज्ञानावर्णी आदि जो क्रोध मान माया लोगों के परिणाम यहाँ पर तीव्र चल रहे हैं, तो जीव को वहाँ आनंद नहीं लेने देते हैं। क्या करते हैं, जीव को उस जगह भी आनंद नहीं लेने दिया करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि छठे गुण स्थानवर्ती जीव कैसे होते हैं। छठे गुण स्थानवर्ती जीव कैसे होते हैं, तो सा एव सदृष्टि धूलि रेखादि सदृश क्रोधादि तृतीय कषाय उदया भावे सत्याभ्यंतरे निश्चयनेन। अब यहाँ पे छठे गुण स्थान में सा एव सदृष्टि धूलि रेखादि सदृश, वह जो सम्यक दृष्टि, सदृष्टि अर्थात प्रश्न नंबर 27 अंतिम 3 पंक्तियां, सदृष्टि धूलि रेखादि सदृश। तो सदृष्टि जो सम्यक दृष्टि है, अब उसमें धूलि रेखा की सदृश से कहा था, तो प्रत्याख्याना वर्ण कषाय चौकड़ी को, जैसे धूल पर रेखा कितनी देर दिखती है, थोड़ी देर दिखती है, अब उसका भी अभाव हो गया है। अभी तक व्रती था, उसकी कषाय कैसी थी, धूली रेखा के समान थी, थोड़ी देर कषाय रह सकती है, उसका काल 15 दिन है अधिकतम। 15 दिन के अंदर अंदर व्रती की कषाय, धूली की रेखा कितने दिन, थोड़ी से समय, तो अब धूली की रेखा की कषाय भी उसका अभाव हो गया है 4 कषायों का। ऐसा होने पर निश्चयनेन रागादि उपाधि रहित स्वशब्दात्म संबंधी समुत्पन्न, तो रागादि उपाधि जो राग आदि हैं उनसे रहित स्वशुद्धात्मा की संवृत्ति, यानी अपने शुद्धात्मा की अनुभूति से उत्पन्न सुख अमृत रूप अनुभव लक्षणेषु, सुख अमृत रूप लक्षण में बहिर्विषयेषु पुनः, अब बहिर्विषयों में, जिसे हमने कल पिछले उसमें देखा था, जिस जीव को अंतरंग में आनंद आने लगा उसको बहिर्विषय बिल्कुल नहीं रुकते, है ना। यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर, कि जैसे जैसे जीव पंच यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्, जैसे जैसे वह तत्व की संवृत्ति लेता है, वह 5 इंद्रियों के तथा तथा न रुच्यन्ते, उसको 5 इंद्रियों के विषय भोग अब अच्छे नहीं लगते, और जैसे जैसे 5 इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्ति होती जाती है, वैसे वैसे जीव की स्वसंवृत्ति और अनुभव बढ़ता जाता है। दोनों दो एक के बाद एक आचार्य भगवान ने लिखा, पहले लिखा कि संवृत्ति प्राप्त करना है, अपना आनंद लेना है, तो कैसे होगा, तो 5 इंद्रियों के विषयों से अपनी विरक्ति कीजिए। जिसमें अभी आनंद आ रहा था तब तो, अभी तो बाह्य का क्या हो रहा था, अभी डॉक्टर साहब अभी आ रहे थे, तो जब से हम 3.5 किलोमीटर लगभग वहां से बिहार था, तो बिहार करके जब आ रहे थे तो वहां पर वो बैंड और जो भजन वो चालू हो गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, शुरू में सुनने में बहुत आनंद लग रहा था। जैसे ही हम यहाँ पर मंदिर जी में प्रवेश करें, अब मंदिर जी में प्रवेश किए तो जो यहाँ की शांति थी वो उससे कई गुना अच्छी लग रही थी। क्यों, अभी तो आनंद उसमें ले रहा था जी, लेकिन फिर भी यहाँ आने पर जो आनंद आ रहा था उसकी अनुभूति कुछ विशेष ही थी। आप ज्यादा देर तक डीजे भजन ही सुन रहे थे, कोई अलग नहीं चल रहे थे, भक्ति चल रही थी, लेकिन भक्ति का आनंद कुछ समय तक सीमित है, वह भी आपकी कर्ण इंद्री का विषय बनता है। कर्ण इंद्री का विषय, क्योंकि उसमें म्यूजिक है, उस म्यूजिक में संगीत में आपको आनंद आ रहा है, तो उसमें झूम रहे हो कि वास्तविकता में गुण अनुराग से झूम रहे हो। ठीक है, संगीत के माध्यम से हमें गुणों में प्रीति हो जाती है, ये भी समझ में आता है।
वह भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अभी 5 इंद्रिय के विषयों में जब तक आपकी प्रीति चल रही है तब तक इस शांति का वेदन नहीं होने वाला है। सत्य है। 5 इंद्रिय के विषय वहां चल रहे थे तो ये शांति का अनुभव आ रहा था क्या? वहां आनंद उसी में आ रहा था। ऐसे ही जब जब हम बाहर में देखते हैं, घर जाते हैं, सब कुछ राग रंग और कितना आनंद आता है बच्चों की शादी करने में, है ना? कितना आनंद, कितनी उत्साह पूर्वक हम लगे रहते हैं पूरे समय में कि हमें क्या क्या करना है, कब कब से हमने कार्यक्रम से निश्चित करते हैं क्या क्या चीजें हमें करना है। ये सारा विषय क्या करते हैं, उसमें कितनी रुचि लेता है जी। जब तक ये रुचि सीमित नहीं होती, महाव्रतों की ओर भी बढ़ना है तो पहले अणुव्रती बनता है जी। इन सब से विरक्त धीरे धीरे अपनी सीमाओं को व्रतों के माध्यम से उनसे राग कम करता हुआ धीरे धीरे 11 प्रतिमाओं को धारण करके अब पूर्ण विरक्त हो चुका है। बाहर अपने सुख समृद्धि की अनुभूति लेता हुआ बहिर्विषयेषु पुनः सामस्तेन समभाव, बाह्य विषयों में अब से सामस्तेन समस्त रूप से, सामस्तेन समस्त रूप से हिंसा नृत्य, समस्त रूप से बहिर्विषयों की अब क्या है, समस्त रूप से अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ब्रह्मचर्य, अब्रह्म भाव और परिग्रह से निवृत्ति लक्षणेषु, ऐसी परिग्रह से निवृत्ति रूप लक्षण में लक्षणेषु पंच महाव्रतेषु वर्तते। क्या वर्तन करेगा? पंच महाव्रत में वर्तन करेगा। अब जीव क्या करेगा? बाह्य विषयों से पूर्ण विरक्त है और समस्त पूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ऐसे 5 पापों से अब स्थूल निवृत्ति तो उसकी अणुव्रतों में ही हो गई थी। अब महाव्रतों में ना तो वह एक इंद्रिय की हिंसा करेगा, ना अब 10 की हिंसा कर। 10 की हिंसा तो पहले ही छूट चुकी है। अब स्थावर हिंसा का भी त्यागी हो गया है। जो जो व्रत अभी स्थूल रूप से थे अब वे सब महाव्रत के रूप में उसने अंगीकार कर लिए हैं। वर्तते यदा तदा, जब तब, जब ऐसा करता है तब क्या होता है? दुः स्वप्नादि व्यक्त अवक्त प्रमाद सहितोपि। अभी लेकिन जो कषाय है, संजुलन कषाय बैठी है, वह संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है तो जैसे स्वप्न में जीव दोष लगाता है। स्वप्न में अभी पूर्व में जो शुद्ध अनुभूत दृष्ट वह स्वप्न में आ जाए मुनिराज के, तो स्वप्न में आएंगे तो भी दोष लगेगा। तो जब जब संजलन का तीव्र उदय होता है तब वे मुनिराज निद्रा लेते हुए यदि स्वप्न में भी व्यक्त या अव्यक्त रूप से दोष लगाते हैं, वे षष्टम गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत, प्रमाद है। अभी प्रमाद है, प्रमाद 15 तरह का कहा गया है तो मुनिराज 15 तरह के प्रमाद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा करना चाहिए हम कर सकते हैं। 15 प्रमाद होते हैं। छठे गुण स्थानवर्ती जीव को 15 प्रमाद कौन कौन से हैं? 4 विकताएं, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, कितने हो गए? 4 4 8 और 5 13, और स्नेह और निद्रा, ये कैसे हो गए? 15 प्रमाद। अब किसी को डॉक्टर साहब गए और किसी महाराज जी को गुस्सा करते देख लिया तो क्या कहेंगे? महाराज जी नहीं है, ये महाराज जी नहीं है। वहां लिखा है संजलन कषाय जन्म, ये प्रमाद की अवस्था उनके छठे गुण स्थान में रह सकती है। लेकिन मुनिराज ये ध्यान रखेंगे कि ये संजलन कषाय अंतर्मुदत तक ही है। दूसरे क्षण गए, वही मुनिराज हंसते खेलते दिख रहे। हंसते खेलते का अर्थ हंसते खेलते नहीं है ना, हंसते खेलते का अर्थ सामान्य जैसे थे वैसे के वैसे थे, क्योंकि ये प्रमाद जन अवस्था थी छठे गुण स्थान में। और संजलन कषाय का क्रोध
आप उस समझ सकते हैं संजलन कषाय का क्रोध द्वारिका को भस्म करने में सक्षम है, क्योंकि वे मुनिराज जब भी पुतला निकलता है तेजस पुतला, वे कौन से मुनिराज होते हैं? भावलिंगी मुनिराजों को ही निकलता है। द्रव्यलिंगी की बात ही नहीं है कि भारी भेष है। और वे जब भी पुतला निकलता है तो भावलिंगी मुनिराज को निकलता है, और वह जब पुतला निकलता है तब वे छठे गुण स्थान में रहते हैं, और वह पुतला संजुलन कषाय के उदय में निकलता है। लेकिन वही जब भस्म करके द्वारिका को आया तो उनको भस्म करता है, और वहाँ उनका गुण स्थान गिर जाता है ना। तो गिर के गुण स्थान गिरता है, तो संजुलन कषाय का ही उदय इतना तीव्र हो सकता है, कितना तीव्र कि द्वारिका भस्म हो गई। तो इतना तीव्र संजुलन कषाय का उदय, ये छठे गुण स्थान वर्ती जीव की दशा है। चार विकताएं, वैसे तो मुनिराज इन सब का भी ध्यान रखते हैं। आप सुबह में भोजन खत्म होता है और बर्तन साफ होते हैं, होता है? नहीं करते? नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो लोग सुबह के शाम तक बर्तन पड़े रहने देते हैं, वे अजीब अनंत जीवों का पिंड बन चुके हैं। अब उस पर सीधा सीधा सोडा डालोगे तो वे सब मर जाएंगे। कितना विवेक की आवश्यकता है। तो वहां पर जैसे इस मां क्या है, प्रमाद, कितना तीव्र प्रमाद रहता है। और वहां पर क्या किया कि सुबह का भोजन हुआ और शाम के भोजन की रूपरेखा बन गई, यहां तक कि कल के भोजन की भी रूपरेखा। कल क्या बनाएंगे, इसकी रूपरेखा बन जाती है कि नहीं वहां। तो कितना प्रमाद, यानी विकताओं का कितना आनंद आता है। चार विकताओं के अलावा प्रमोद भैया, स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, ये सब चार कथाएं क्या हैं? विकथाएं कही गई हैं। अब अपने जीवन में बैठ के देखना कि सुबह से लेकर शाम तक इनके अलावा जीव करता क्या है। इसको बहुत क्या करता है ये जीव? स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा, ये चार कथाएं। न्यूज़पेपर उठाया सुभाष भैया ने सुबह से, और उसमें क्या किया? कितने घंटे निकाले? आधा घंटा, 1 घंटा। एक आध न्यूज़ याद है आज की? उसमें कौन सी न्यूज़ थी? स्त्री कथा थी, राज कथा थी, भोजन कथा थी, अथवा चोर कथा थी। इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है क्या? टीवी भी अब खोलते हो तो टीवी में कौन कौन सी? चार ही, यही कथाएं चलेंगी। संसार का नाम ही ये है, ये चार कथाएं ही हैं, विकताएं हैं। इसके अलावा बाहर खड़े हुए, मंदिर के बाहर खड़े हुए, तो बाहर की राजनीति, उसके जूली भैया, जब तक अभी हमने देखा था, जब यहाँ हम आए थे तब चुनाव चल रहे थे तो संख्या कम थी, क्योंकि आयुष क्या हो रहा था कि हम मंदिर नहीं आएंगे, अभी हमें चुनाव की राजकथा की चिंता है। हमारा साथी खड़ा है, उस द्वार पे भी खड़े मिले जहाँ कभी चढ़ते नहीं, उसके द्वारे पे भी हाथ जोड़ते मिले जहाँ कभी हाथ नहीं जोड़ना पड़ते। राजकथा, आपको कुछ नहीं लेना देना कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जब तक चुनाव चल रहे थे भैया वृत्ति में लोग यही करते थे, है ना। अमुक जीत रहा है, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, देखो। और वहीं पे मुनिराज निर्णय चल रहा है। देखो जीव कैसा चारों कथाओं को यहाँ पर आके भी नहीं छोड़ पाता है। नहीं तो महाराज जी के पास आए, महाराज जी हमारा चौका लग रहा है। अब कई तो इसलिए ही आते हैं भैयावृत्ति में, इतने दिन नहीं दिखते। जैसे ही चौका चालू होने वाला होता है उसके पहले भैयावृत्ति वाले बढ़ जाते हैं। अब चेहरा तो दिखाना पड़ेगा, महाराज
चेहरा नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा? फिर थोड़े दिन बाद अब थोड़े करीब आ गए, महाराज चौका लग रहा है। तो ऐसी स्थिति जीव की, वैसे उसके बहुत निर्मल भाव रहते हैं, उसको भोजन कथा में नहीं डाल सकते कि भोजन कथा में डालें, लेकिन उसके क्या भाव चल रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज हमारे घर में आ जाएं, उसके प्रशस्त भाव चल रहे हैं। इसमें जीव को कोई दोष नहीं लगेगा कि, क्योंकि अनेकों बार जीव जिस दिन चौका लगता है, माँ घर का आनंद कैसा होता है। सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन बनाते हो, लेकिन परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में बालक से लेके बड़े तक जो आनंद की अनुभूति होती है, भले ही महाराज आए नहीं आए ये नहीं, लेकिन जो अच्छा आज नहीं आए, थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा लगता है कि महाराज नहीं आए, फिर 1 घंटे बाद अरे नहीं फिर से जूली भैया, वही उत्साह, कितने शुभ परिणाम चलते हैं। फिर से वही बच्चे में कि नहीं नहीं अब कल तो जरूर आएंगे, फिर से लग जाते हैं कि देखो अभी सब चीज़ें व्यवस्थित कर लो। कितने शुभ परिणाम प्रत्येक समय चिला करते हैं। नगर में मुनिराज होंगे तो यह विशुद्धि बन सकती है, और नगर में मुनिराज ही नहीं हो तो ये विशुद्धि कहाँ से बनेगी। जितनी जगह धर्म का विच्छेद हुआ है उसका कारण ही यह है कि मुनिराजों का आवागमन बंद हो गया। और जब जब मुनिराजों का आवागमन बंद होगा तो अधिक से अधिक आपके संस्कार एक पीढ़ी तक चलेंगे, दूसरी पीढ़ी तक वे देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कभी भी इन संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए क्या हो रहा है, पहले गांव में रहते थे, फिर आप लोग टीकमगढ़ में बस गए, अब आपके बच्चे मेट्रो सिटीज़ में या फिर विदेशों में रहते हैं, तो वे तो संस्कारों में पले बड़े हैं, उन्होंने देखा है चौका। उनके जो बच्चे होंगे अब ना वो मंदिर जाते हैं, साल में 1 बार, पहले यहाँ आपने जब रोज भेजा तो आपके बच्चे महीने में या हफ्ते में 1 बार जाने के आपने नहीं वहाँ हो नहीं पाता। बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग, है ना, कि नहीं महाराज जी नहीं हो पाता। जब भी बच्चे आते हैं महाराज जी कुछ बताएं कि बेटा रोज मंदिर जाना, नहीं महाराज जी बहुत दूर है। ऑफिस दूर नहीं है, ऑफिस पैसे कमाने जाना है तो दूर है, पैसे कमाएगा तो नरक ही जाएगा, क्योंकि परिग्रह को कितने ही जोड़ोगे तो नरक का ही साधन है। और यदि मंदिर जाने में तुम बोलते हो कि नहीं महाराज जी बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाता है, अरे उसका सपोर्ट नहीं करो। उसको माँ हो तो ममत्व के कारण उसका अहित मत करो। कितने ही दूर हो, बच्चे चाहे यहाँ स्कूल जाते हो कि नहीं 7 बजे से महाराज जी, हम जैसे ही कुछ बोले बच्चों को माँ पहले बोल जाती हैं कि महाराज जी वो सुबह से 7 बजे से स्कूल बस। अरे स्कूल बस तो जीवन भर यही करना है। अगर ये धर्म नहीं मिला, यहाँ आके भी ये संस्कार नहीं मिले, तो आप तो ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रहोगे। कितने दिन रहोगे? ये धर्म ही उसके साथ रह सकता है, ये धर्म ही उसका कल्याण कर सकता है। आपका ममत्व कहीं उसको इस धर्म से दूर ना कर दे। तो इस बात का ध्यान रखना है। जितने भी बाहर पढ़ रहे हैं, सभी घरों से आजकल बाहर हैं बच्चे, उनको नियम से आप वो माने या ना माने इतना बोल दिया करो कि बेटा ये जितना है तुम कर लो, लौट के तुम्हें कहाँ आना है। ये धर्म, जिन धर्म की शरण नहीं छोड़ना है। वे नहीं माने तो भी आप चले जाओगे ना, एक दिन तो याद आएगा कि माँ रोज एक बात कहती थी। जाओगे कि नहीं? उनको छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? नियम है, जाना ही पड़ेगा। तो इतनी बात अगर हम कहते रहें कि देखो आपको जिन शरण में आना ही पड़ेगा, तुम बाहर बहुत कमाई कर लो, लेकिन ध्यान रखना एक दिन देव शास्त्र गुरु की शरण ही सच्ची शरण है, इतना बोलते रहोगे, आपके जाने, आपके रहते रहते हो सकता है वह ना कर पाए, लेकिन जिस दिन आप चले जाओगे आपके यह वचन उसको पुनः जिन मार्ग में देव शास्त्र गुरु की शरण में लाकर खड़ा कर देंगे, और उसी में उसका हित है। तो यहाँ पर चल रही थी बात प्रमाद की, 4 कषायों की, 5 इंद्रिय विषयों की। ये सारे विषय संजलन कषाय के तीव्र उदय में मुनिराज को होते हैं। 6ठम गुणस्थान, इसका नाम क्या है? प्रमथ संयत।
छठा कौन सा है? पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा गुण स्थान सासाधन। सासाधन क्यों कहा था? क्योंकि पहले से जब चतुर्थ में जाता है जीव, चतुर्थ से उसकी असाधना करता है, क्रोध मान माया लोभ का उदय आता है, और वह क्रोध मान माया लोभ के उदय में जब नीचे गिरता है, उसके बीच की स्थिति क्या थी? सासाधन की। सा असाधन यानी असाधना सहित जो जीव है उसका नाम सासाधन। फिर तृतीय गुण स्थान मिश्र गुण स्थान था, चतुर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दर्शन था, अविरत सम्यक दृष्टि का था। पंचम गुण स्थान से श्रावक व्रती, व्रत संज्ञा, तो देश संयत क्या है? देश व्रती। देश व्रती मतलब एक देश व्रतों को पालन करने वाला, देश व्रती कहें। संयमा संयम, पांचवें गुण स्थान का नाम क्या है? संयम भी है, असंयम भाव भी है। ऐसे संयम असंयम और देश व्रत, ये दो नामों से। और फिर छठे गुण स्थान अणुव्रति। अणुव्रति भी वही पंचम गुण स्थानवर्ती की स्थिति है। छठे गुण स्थान में हमने देखा प्रमत्त संयत। प्रमत्त इसलिए है संजुलन का उदय तीव्र है, इसलिए 15 प्रमादों से सहित है। इससे नीचे के सारे गुण स्थान ये क्या है? अंतदीप है। प्रमत्त क्या है? अंतदीप है। जैसे किसी चीज में अंत में कोई शब्द रख दिया जाए, देवदत्त, रामदत्त आदि को भोजन कराओ, तो देवदत्त को भी भोजन कराना है और रामदत्त को भी भोजन कराना है, ठीक है ना? तो भोजन क्या हुआ? दोनों के साथ जुड़ गया कि नहीं? ऐसे ही जो प्रमत्त शब्द है ये अंतदीप है। प्रथम गुण स्थान से लेके छठे गुण स्थान तक के सारे जीव क्या कहलाएंगे? प्रमद, प्रमाद सहित ही हैं। ऐसा नहीं है महाराज तो प्रमद संयति और देशव्रति वे तो बिल्कुल प्रमाद नहीं करते, 3 बर्तन में ही भोजन कर लेते हैं, है ना? तो उनका प्रमाद अच्छा दिख रहा है, और महाराज आहार करने में पूर्ण व्रती हैं, उनका प्रमाद दिख नहीं रहा, उनका प्रमाद दिख रहा है। वे आहार करने अंजलि लगा के जा रहे हैं, तो उनके पास विशुद्धि नहीं है जो, तो परिणामों को यहाँ पर प्रमद संयत समझो। कपड़े में भी प्रमति हो, कितना ही आप कुछ भी करते रहो, कितना ही अपने आप को सीमित कर लो, छठे गुण स्थान में और पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का अंतर आ जाता है। थोड़ा सा आप इसको, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ है यहां पर? तो प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत नाम का जो गुण स्थान है उसमें क्या हुआ करता है? प्रमत्त संयत नाम में प्रमाद की अवस्था होती है। इसका नाम कभी भी जीव प्रथम गुण स्थान से छठे गुण स्थान में नहीं जाता है। सबसे पहले जीव यदि प्रथम गुण स्थान में है तो सीधा दीक्षा लेके 7वां गुण स्थान जा सकता है, या कोई जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो छठे में नहीं जाएगा, चौथे से दीक्षा हुई तो 7वें को जाएगा, फिर 7वें से छठे में आएगा, छठा 7वां का क्रम चलता रहेगा। ऐसे ही 5वें गुण स्थानवर्ती की यदि किसी की दीक्षा होती है तो 5वें से सीधा 7वें में जाएगा और 7वें से फिर छठे में आएगा। इस तरह छठा गुण स्थानवर्ती हो गया। अब 7वें गुण स्थान को देख लेते हैं। अभी तक जो प्रमाद चल रहा था, अभी तक जो प्रमाद चल रहा था, उस प्रमाद से रहित स्थिति, यानी कि संजलन कषाय जो पानी की रेखा के समान थी, उस कषाय की भी मंदता, उसकी भी मंदता जब जीव को हो जाती है तब जीव का 7वां गुण स्थान बनता है। सा एव जल रेखादि सदृश संजलन कषाय मंदोदय सती। वही जीव, कोई अलग नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जीव बाहर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, अपने भावों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, गुणस्थान बढ़ता जा रहा है। वही जीव जब जल रेखादि सदृश संजलन कषाय के मंदोदय होने पर निष्प्रमाद, अब क्या है?
अब प्रमाद से रहित है, अब निद्रा नहीं आती। स्नेह, अपने भक्तों से स्नेह हो गया। छठे गुण स्थान तक प्रमोद भैया आए तो स्नेह है जो आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह है, वात्सल्य वो स्नेह का ही है, प्रमाद जन। लेकिन अब मुनिराज बैठे हैं, आप आए, अगर वे निष्प्रमाद अवस्था में बैठे हैं, शुद्धात्मा, शुद्धात्म संवत्ति मल जनक व्यक्ताव्यक्त प्रमाद रहता, अब वे तो प्रमाद रहित अवस्था में हैं, निष्प्रमाद हैं। और अब जो अभी तक व्यक्त अव्यक्त दोष लग रहे थे, स्वप्न आदि में दोष लग रहे थे, सप्तम गुण स्थान वर्ती के वो स्वप्न में भी दोष नहीं लगेंगे। तो आप कहेंगे महाराज जी अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होना है, महाराज जी सुभाष भैया कितने घंटे निद्रा लेते हैं? तो उस समय तो महाराज नहीं रहे क्योंकि निद्रा में है। तो यहाँ पर जब मूल ग्रंथों का यहाँ विशेष उसका व्याख्यान नहीं आया है, लेकिन जब और मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो दो तरह की सप्तम गुणस्थान की चर्चा आई है। एक तो है जब ध्यानस्थ हैं और शुद्धात्मा की अनुभूति ले रहे हैं, तब जीव सप्तम गुणस्थान का स्पर्श करता है। दूसरा कषायों का जब मंदोदय है, तो व्यक्त और अव्यक्त अभी वे ध्यान में नहीं है, लेकिन फिर भी कषाय का मंदोदय होने से अव्यक्त रूप से भी उनको प्रमाद रहित अवस्था है। ऐसे ही स्वप्न में भी यदि वे हैं, निद्रा में भी हैं, तो कषाय का मंदोदय यदि वहाँ हो गया है, तो निद्रा भी जागृत लेके कहा था उस दिन कि निद्रा में भी जागृत बना रहता है। निद्रा में जागृत बना कैसा? जीव आया, समझ में आया, पिछी उठेगी, तुरंत पिछी उठेगी, आपके जैसा हाथ नहीं जाएगा, है ना। वहां भी सजग बना, तो कौन सी है वहां प्रमाद रहित अवस्था हुई कि नहीं? सोते हुए भी कभी कोई लगा कि कोई जीव आया, तो उनको ये याद है कि मैं मुनि हूं, उनको ये भूले नहीं है कि मैं मुनि हूं। तो निद्रा लेते लेते भी जीव का गुणस्थान बदल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानोगे तो जितने महापुरुष छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, मुनि बने, तीर्थंकर भी हों, तो क्या वे निद्रा नहीं लेते थे? वे भी निद्रा लिया करते थे। सभी महामुनिराज भी निद्रा कहा ही है, अपने शरीर की थकान को दूर करने के लिए अल्प निद्रा वो लेंगे ही लेंगे। तो क्या उनका गुणस्थान गिर जाएगा? नहीं, वहाँ ऐसी कोई व्याख्या नहीं आई है। इसलिए एक तो होता है ध्यान की अवस्था में सप्तम गुणस्थान का, वरना अब चले जा रहे हैं विहार कर रहे हैं, अब विहार कर रहे हैं 4 घंटे विहार चल रहा है, तो 4 घंटे क्या सप्तम का स्पर्श नहीं है क्या? आहार चल रहा है 1 घंटे से ऊपर हो गया है, निकले हैं जब से 2.25 घंटे तक का आगम में क्या है, 2.25 घंटे तक मुनिराज आहार ले सकते हैं। मुनिराज जाएं, अंजलि लगा के नहीं, खड़े हो जाएं तो 2.25 घंटे तक अंजलि लगा के आहार ग्रहण कर सकते हैं मुनिराज। ऐसा आगम में अगर ऐसा होता, क्योंकि जब भी आहार संज्ञा सताएगी, 4 संज्ञाएं भी है ना, तो आहार संज्ञा सताएगी तो प्रमाद रहेगा कि नहीं? आहार संज्ञा के बिना क्या भोजन करेंगे क्या मुनिराज? नहीं होगा। तो भी तो क्या 2.25 घंटे में उनका गुणस्थान, तो फिर आपको मुनिराज को आहार देने का फल लगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप तो किसी के गुणस्थान जान नहीं सकते, आप तो मिथ्या दृष्टि मुनिराज की मुद्रा देख के भी आप जिस विशुद्धि से आहार दे रहे हो, आपको क्या पता अंतरंग में उनके क्या चल रहा है। लेकिन आपने जो आहार दिया है वह जैसे तीर्थंकर भगवान को आहार दें, वैसे ही परिणामों से आप अगर किसी मिथ्या दृष्टि जीव को भी आहार देते हैं, तो आप तो अपने काम से, अपने श्रद्धान से सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, भले ही मुनिराज की कषाय प्रवृत्ति उन्हें मिथ्यात्व में रखी हुई हो। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ये मत सोचो कि मुनिराज क्या है, वे तो एक सामायिक करेंगे। चूली भैया, मुनिराज कितने ही दोष दिख रहे हो, कुछ भी दिख रहे हो, वे तो सुबह शाम 3 टाइम प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक करेंगे। सामायिक में बैठे और तस्मिच्छामि दुक्कडम किया जीव ने, और सब पापों से रहित हो गए, और हम पूरे जीवन पर्यंत उनकी निंदा करते करते दुर्गति के पात्र हो गए।
ऐसा हो रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वे तो मुनिराजों को, उनको कुछ नहीं लगना है, गुरु के पास गए और प्रायश्चित लिया और वे तो शुद्ध हो गए, हमें गंदे ही दिख रहे अभी तक। अंजन चोर निरंजन हो गए, वे सिद्ध परमेष्टि हो गए, वे पूजनीय वंदनीय हो गए, तीन लोक के अधिपति हो गए, शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी हम उनको, ये जीव की दृष्टि। अब यहां पर ये अप्रमत्त प्रमत संजलन कषाय मंद दे। आइए पंडित जी, निष्प्रमाद शुद्धात्म संवत्ति, व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहित अवस्था, सप्तम गुण स्थान वर्ती, ऐसा जीव सप्तम गुण स्थान वर्ती अप्रमत्त संयत भवती। वह जीव क्या होगा? अप्रमत्त संयत। अब प्रमाद नहीं है, अब कोई प्रमाद नहीं बचा है जीव के अंदर में। ये आदि दीप है। अप्रमत्त शब्द यहां क्या है? अभी देखा था प्रमत्त शब्द, पंडित जी प्रमत्त शब्द छठे गुण स्थान वर्ती में अंत दीप कहा गया है, और अप्रमत्त शब्द यहां सप्तम गुण स्थान में आदि दीप है। अब अप्रमत्त, इससे ऊपर के सारे गुण स्थान अप्रमत्त अवस्था के ही बनेंगे, प्रमत्त में नहीं बनेंगे। और छठे से नीचे तक के सभी गुण